Hello students, welcome to my channel Deepika Singla's Chemistryology. So today's video is from class 12th chemistry, second chapter solutions, and in this part 1 video we will discuss about the most important topic of the chapter, that is colligative properties. So students, let's start. What is the meaning of colligative property? The properties of solution which depend only on the number of solute particles, not on the nature of solute. जो properties solute particles के सिर्फ नंबर पर डिपेंड करेंगी, उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी, they are called colligative properties. And we will discuss about 4 colligative properties which are in your syllabus. Relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So let's start with first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure. So what is the meaning of relative lowering in vapor pressure? Vapor pressure का लो होना, when we add non-volatile solute to a solvent, its vapor pressure decreases. किसी भी solvent में non-volatile nature का solute डालने से, non-volatile nature means जो vapor pressure, जो vapors नहीं बनाते, जिनके vapors नहीं बनते, that nature is non-volatile. तो ऐसा solute जब हम किसी solvent में डालेंगे तो उससे ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा. तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो अब सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, बिकॉज सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वेपर्स बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सो द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज नाउ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. P is equal to PA. Here A subscript is used for solvent. In your whole chapter, A subscript used for solvent, B for solute. Now, according to Raoult's law, PA is equal to PA naught multiplied with XA. किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, उसकी जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर, उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है और उसकी जो मोल फ्रैक्शन है उसका प्रोडक्ट होता है. तो XA जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है. तो यहां से जो राउल्ट्स लॉ से हमारे पास PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA वो आए. अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर लो हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा PA एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू द PA नॉट माइनस PA. हियर PA नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, प्योर कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, एंड PA इज व्हाट, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया था तो उससे वेपर प्रेशर कम हो गया था, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन यहां से हम PA की जो वैल्यू है ऊपर राउल्ट्स लॉ से फॉर्मूले में से उसको यहां पुट करेंगे. वी विल गेट PA नॉट मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस XA. सो नाउ चेक हियर, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट्स हों उन सभी की मोल फ्रैक्शन का जो सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी. तो यहां से 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. एंड डेल्टा PA ये डिवाइड बाय PA नॉट इज इक्वल टू XB हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम फिर से डेल्टा PA जो ऊपर हमने डिफरेंस लिखा था उसको फिर एक्सपेंड करेंगे, तो उससे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB. दिस टर्म विच इज एट लेफ्ट साइड इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट XB के इक्वल आया. तो मोल फ्रैक्शन के इक्वल आया है तो मोल फ्रैक्शन मीन्स है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड की, तो वी कैन से इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट हम यहीं से एक फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो डिराइव करेंगे.
डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय MB। तो ऊपर फॉर्मूले में जो मोल फ्रैक्शन XB है उसी को हमने यहाँ एक्सपेंड किया NB ओवर Na प्लस NB। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं A और B कंपोनेंट्स के। और प्रीवियस क्लासेस में हम मोलैरिटी इन फॉर्मूलाज में निकाल चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये मिल रहा है। अब एक कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं हम फॉर डेल्यूट सोल्यूशन। डेल्यूट सॉल्यूशंस के केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं दे आर वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो NB को एज कंपेयर टू Na हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म को यहां से जब निग्लेक्ट किया देन वी विल गेट दिस। और आफ्टर रीअरेंजिंग हम यहां से जो MB है उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, लेफ्ट टर्म को राइट पे ले आएंगे, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला जो हमें मिला दैट इज फॉर MB विच इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरीके से हम MB की वैल्यू को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी that is elevation in boiling point. First of all, its meaning. Elevation means increase. Boiling point का increase होना. Boiling point increase है कैसे हुआ? Again we are adding non-volatile solute. किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल नेचर का सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है। सो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम TB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B फॉर हेयर बॉइलिंग, T फॉर टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है, जो जिस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, सॉल्यूशन के केस में इट इज TB एंड फॉर प्योर सॉल्वेंट इट इज रिप्रेजेंटेड एज TB नॉट। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। प्योर के केस में हम यहाँ पे TB नॉट सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ था, तो मींस ये TB की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू TB नॉट। सो इनका डिफरेंस जो हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा TB विच इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो ये डेल्टा TB है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी। मोलैलिटी पे ये डिपेंड करता है। So we can write delta TB directly proportional to molality and here proportionality sign हटाने से हमें क्या मिला, यहाँ एक constant introduce हुआ that is KB which is called molar elevation constant। तो यहाँ से फिर आगे हम क्या करेंगे, molality के जो फॉर्मूला है उसको expand करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो molality का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, number of moles of solute by weight of solvent in grams multiplied by 1000। तो मोलैलिटी के फॉर्मूला को डेल्टा TB जो यहां हमने अभी पीछे ये रिलेशन किया था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो यहां इस मोलैलिटी को हम वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो इससे हमें मिला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, WB बाय MB जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकाले जो इस फॉर्मूला में यूज होते हैं, देन WA वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस फॉर्मूला के अंदर फिर से हमें MB निकालना है विच इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर MB। तो इस वे में हम MB को डिराइव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मीन्स इंक्रीज होना, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज हो रहा है, अगेन वी आर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो हो रहा है। तो प्योर सॉल्वेंट को हम उसके फ्रीजिंग पॉइंट को TF नॉट से लिखेंगे, सॉल्यूशन के लिए वी विल यूज TF। अगेन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा TF विच इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो अब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो TF नॉट माइनस TF आएगा। फिर से यहाँ TF जो है वो मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। आगे जो फॉर्मूला है विच इज सेम एज वी हैव डन इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी, तो फिर से जो यहाँ मोलैलिटी का फॉर्मूला है उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। यहाँ से फिर हम MB के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे तो ये टर्म लेफ्ट पे राइट पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास MB का फॉर्मूला आ जाएगा।
तो आप दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर कर सकते हैं, जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में निकाला और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकाला. बोथ फॉर्मूलाज आर सेम. नाउ द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज ऑस्मोसिस. क्या है ऑस्मोसिस का फिनोमिना? इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड पे पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो इस डेफिनेशन को हम, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. अब हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. इस डायग्राम में देखिए, वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस साइड सॉल्वेंट एंड दिस साइड सॉल्यूशन एंड हियर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा तो यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है. तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड कॉन्टिन्यूस फ्लो से ये पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर एट दिस साइड. हमें सॉल्यूशन साइड पे एक कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ दिस पिस्टन. एंड दैट प्रेशर विच वी आर अप्लाइंग ऑन सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. और इस प्रेशर से जो ऑस्मोसिस का फिनोमिना है, जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है, वो क्या होगा? वो रुक जाएगा. दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ solvent through semi-permeable membrane is called osmotic pressure, and it is represented by the symbol pi. Now what is its mathematical formula? For dilute solution, this pi is equal to CRT, which is Van't-Hoff equation. तो C यहाँ क्या है? concentration, R is gas constant, T is temperature, and at a given temperature R कांस्टेंट, T कांस्टेंट हो जाएगा. तो वी कैन से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. C मीन्स मोलर कंसंट्रेशन. तो पाई की वैल्यू C पे डिपेंड कर रही है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है. तो फिर से हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड की है तो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फर्दर C की वैल्यू को नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम से एक्सपेंड करेंगे तो इससे हमें एक रिलेशन मिला, पाई V इज इक्वल टू nRT. एंड हेयर नंबर ऑफ मोल्स को हम निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास से. देन एट लास्ट वी विल गेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB इज इक्वल टू WBRT over pi into V. So students, I hope from this video you can easily learn all the 4 colligative properties and their mathematical relationships. Thank you students.